हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आपका कनिष्क एजुकेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, कल हमने अध्ययन किया था इत संज्ञा के बारे में। उसमें अपन ने एक सूत्र क्लियर कर लिया था। वो सूत्र है हलन्त्यम। हलन्त्यम सूत्र को कल अपन ने क्लियर कर लिया था। तो उसमें से एक उदाहरण रह गया था। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। बताइए, हलन्त्यम सूत्र से उदाहरणम अस्ति। हलन्त्यम सूत्र का उदाहरण है मिप ओस तस् थस्। तो बताइए दोस्तों, इसमें से हलन्त्यम सूत्र का उदाहरण ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन मिप। क्योंकि ओस तस् और थस इनमें स आ रहा है और स की न विभक्त उपतुष्मा, जो ये ऊपर वाला सूत्र है, न विभक्त उपतुष्मा ये स की संज्ञा होती है ना, उसका निषेध करता है। जबकि मिप में प है, इसका कोई निषेध नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। उपदेश से आज अनुनासिक इत। अगला सूत्र आता है इत संज्ञा करने वाला अपना, उसका नाम है उपदेश से आज अनुनासिक इत। तो उपदेश से अनुनासिक अच इत स्यात्, अर्थात उपदेश में अनुनासिक स्वर अर्थात अच की इत संज्ञा होती है। उपदेश में जो अनुनासिक अच होता है ना, उसकी इत संज्ञा ये सूत्र करता है दोस्तों, उपदेश से अज अनुनासिक इत। मतलब स्वर या अच की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है अपना? उपदेश से अज अनुनासिक इत, ये सूत्र है ना, जो स्वर अर्थात अचों की इत संज्ञा करता है एकमात्र। अब अनुनासिक अच क्या होते हैं, उनकी तो इत संज्ञा करता है। तो अनुनासिक अच की परिभाषा ये है, अपन पढ़ते हैं। प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया। प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया, अर्थात पाणिनि के शिष्यों ने जिन अचों को अनुनासिक कहा है, वे ही अनुनासिक अच कहलाते हैं। वे ही अनुनासिक अच कहलाते हैं। जैसे सप्तरी में रे अनुनासिक अच है, जो सप्तरी पढ़ते हैं ना, सप्तरी पढ़ते में री है, जो वह अनुनासिक अच है। तुमुन में जो मुँह का ऊ आ रहा है, वह अनुनासिक अच है। और सु पढ़ते में जो ऊ आ रहा है ना, वही अनुनासिक अच है। जैसे सप्तरी में री, तुमुन में मुँह का ऊ और सु में ऊ, ये अनुनासिक अच है। इनकी जैसे सप्तरी में री की, तुमुन में मुँह का ऊ, सु में ऊ, इनकी जो इस संज्ञा करेगा वो हमारा ये सूत्र करेगा, कौन सा? उपदेश से अज अनुनासिक इत, ये सूत्र करेगा। उपदेश से अज अनुनासिक इत, अनुनासिक इत, ये सूत्र करेगा सर। अब आगे आता है एक सूत्र हो रहा है हमारा लण। लण नाम का एक सूत्र है, जो माहेश्वर सूत्रों में आता है। इसके माहेश्वर सूत्रों में गणना की जाती है ला। इस सूत्र में जो ल है, ल दो वर्ण है, ल और अण है। ल में जो अ है, उसकी वह भी एक अनुनासिक अच है। इस
में जो ये अ है उसकी संज्ञा भी इस सूत्र से की जाती है और जिसका प्रयोजन र प्रत्याहार है। जो लण सूत्र में ल के जो का ल है उसमें जो अनुनासिक अच हैं उसकी इत संज्ञा का प्रयोजन र प्रत्याहार है। तो अब क्वेश्चन आता है अगला, उपदेशे अज अनुनासिक सूत्र से उदाहरणम अस्ति। उपदेशे अज अनुनासिक सूत्र का उदाहरण कौन सा है बताइए दोस्तों। ओस, ए ऑप्शन ओस, बी सुप, सी त्रिच और डी शु। ए ऑप्शन तो हो गया ओस, बी हो गया सुप, सी हो गया त्रिच और डी हो गया शु। अब इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा डी। जो इस शु में ऊ है उसकी इत संज्ञा हमारा उपदेशे अज अनुनासिक सूत्र करेगा। तो ऑप्शन रहेगा इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। अब आगे जो इत संज्ञा करने वाला तीसरा सूत्र है अपना, उसका नाम है चू-टू। क्या नाम है? चू-टू। चू-टू अर्थात प्रत्यस्य आद्यौ च वर्ग ट वर्गौ इतौ स्थ। प्रत्यय के प्रारंभिक में जो च वर्ग और ट वर्ग के वर्ण होते हैं उसकी संज्ञा हमारा चू-टू सूत्र करता है। जैसे टा प्रत्यय है, टा प्रत्यय में जो ट है उसकी संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? चू-टू। और बचेगा क्या? आ। नवुल में जो अण है उसकी संज्ञा भी हमारा चू-टू सूत्र करेगा और न की संज्ञा होने के बाद वो शेष रह जाएगा। ल की संज्ञा तो हलंत्यम सूत्र से हो जाएगी। और जस में जो ज है उसकी भी इत संज्ञा हमारा कौन सा सूत्र करेगा? यही चू-टू। और जस में ज की संज्ञा होने के बाद अस शेष रह जाएगा। ये अपन ने 3 सूत्र पढ़ लिए इत संज्ञा वाले। अब आगे चौथा सूत्र है हमारा लस्सकवत् तद्धिते। लस्सकवत् तद्धिते तद्धित वर्जे प्रत्यानाम ल स क वर्गा इत स्यु। तद्धित वर्जे प्रत्यानाम ल स क वर्गा इत स्यु। अर्थात तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के ल स तथा क वर्ग अर्थात क ख ग ग ng की संज्ञा होती है। कौन से सूत्र से? लस्सकवत् तद्धिते सूत्र से। जैसे अपन देखते हैं उदाहरण लेप। लेप में जो ल है उसकी संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? लस्सकवत् तद्धिते। और प की संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? हलंत्यम सूत्र से। और इसमें बच जाएगा ये शेष बच जाएगा। क्षत्रिय में स की संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? वही लस्सकवत् तद्धिते, क्योंकि प्रत्यय के प्रारंभ में स आ रहा है ना, इसलिए तो फिर अत बच जाएगा इसमें। और सानच में स की संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? वही लस्सकवत् तद्धिते। कैप में क की संज्ञा करेगा ये, कत्वा में क की संज्ञा करेगा और त्वा शेष रह जाएगा। अर्थात तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर ही ये है ल स और क वर्ग की संज्ञा करता है, बाकी में नहीं। तद्धित प्रत्ययों की इत संज्ञा नहीं होती है इस सूत्र से। इनको छोड़ के जो भी हैं उनमें ये सूत्र ल स तथा क वर्ग की संज्ञा करता है। जैसे कैप है, कैप में जो क है ना उसकी संज्ञा ये सूत्र नहीं करेगा, तो क में क शेष रह जाएगा।